10th October is celebrated as World Mental Health Day. Let's talk out all the details about these things, how exactly we can help our friends. चल ना यार, बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं. आई एम योर फ्रेंड, टेल मी व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज. आई वोंट जज यू, ट्रस्ट मी, लेट्स टॉक इट आउट. ये सारी बातें अगर हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, ये सारी बातें हम अपने उन दोस्तों से बात करते हैं जिनको हमें ज़रा भी फील होता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा उदास हैं, तो शायद बहुत सारी घटनाएं बच जाए. अगर वो दोस्त हम पे भरोसा कर लें तो वो हमारे साथ रहते हैं और वो बच जाते हैं. जो नहीं कर पाते फिर हम उनको हमेशा के लिए मिस करते हैं. आज ये भरोसा ही प्रॉब्लम है. अगर हम भरोसा नहीं करते तो आज एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस टाइप की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऑन द राइज हैं कंटिन्यूसली, और उनका एंड है सुसाइड. कैसे इन सारी तथ्यों पे बात करके हम अपने दोस्तों को बचा सकते हैं, चलिए बात करते हैं. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे started in 1992 by World Federation for Mental Health. World Federation for Mental Health is an organization which is present in 150 countries. का मेजर काम है अवेयरनेस फैलाना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल इलनेस से रिलेटेड. जो भी लोग इनके शिकार हैं या आने वाले टाइम में हो सकते हैं, उनमें एक अवेयरनेस फैलाना. पीपल टेक मेंटल इलनेस वेरी लाइटली एंड वो इग्नोर कर देते हैं एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज और डिप्रेशन जैसी चीज़ों को. So it becomes very essential to educate the masses. उनको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. अगर ये इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे. WHO की एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप कंट्रीज विच डील्स विद डिप्रेशन. हर 7 बंदों में एक बंदा ऐसा है जो डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी का शिकार है या मेंटल इलनेस का शिकार है. बट स्टिल वी डू नॉट टॉक अबाउट दैट. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आने वाले जनरेशन्स को हम क्या देके जाएंगे. आने वाला जनरेशन इज़ गेटिंग अफेक्टेड विद दिस. हम एक युवा प्रधान देश हैं, और अगर युवाओं में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर देश किस डायरेक्शन में जाएगा. मेंटल इलनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं. इट्स अ टैबू. उनको लगता है कि जैसे वो इस बारे में बात करेंगे वो जो सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे, लोग उनको दूसरी तरह से देखेंगे, उनको लगेगा कि पागल हैं. क्योंकि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में अगर मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बात करते हैं तो उनको लगता है कि सीधा पागल. ये एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं. उनको ये डिफरेंस नहीं समझ में आता कि कुछ अलग इश्यूज की वजह से वो पर्सन कुछ चीज़ों में को डील कर रहा है. एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, इन एवरी 4 minutes 1 person commits suicide. दिस शोज द ग्रिम पिक्चर ऑफ इंडियाज मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2018 के हिसाब से नियरली 1.5 lakh पीपल कमिटेड सुसाइड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, आउट ऑफ विच 70% वर मेल एंड 30% वर फीमेल्स. दिस मीन्स 366 सुसाइड्स पर डे एंड 15 सुसाइड्स पर आवर. आप समझ सकते हैं ये फिगर कितनी बड़ी है. दिस फिगर हैज़ immensely increased during this COVID time. The pandemic has taken a toll on our health, our mental health. बहुत सारे केसेस सुने होंगे, पढ़े होंगे या देखे होंगे न्यूज़ में कि सुसाइड कर लिया, किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया, किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया, जिनको आप शायद जानते हो या ना भी जानते हो, लेकिन आपने सुना. तो आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. हेल्थ डेटा सजेस्ट दैट द एज ग्रुप फॉर सुसाइड इज 30 to 45 years. मैक्सिमम सुसाइड्स 30 से 45 साल के एज ग्रुप में ही हो रही है. दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर द चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी टू एड्रेस दिस राइजिंग इशू. ये इशू बहुत बड़ी हो रही है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज होना चाहिए कि इस इशू को एड्रेस किया जा सके, कैसे इसको कंट्रोल में जाया जा सके, कैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को कंट्रोल किया जा सके, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो. अगर आप नॉर्मल ऑफिस की बात करें, जिस तरह के प्रेशर ऑफिस में क्रिएट किए जा रहे हैं ड्यूरिंग कोविड के टाइम पर भी, बहुत सारे लोगों ने तो उसके बेसिस पे सुसाइड किया है. मानता हूँ कि सुसाइड एक बहुत बड़ी इशू है, लेकिन सुसाइड के अलावा भी एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं लोग. वो स्टेप है लाइव स्ट्रीमिंग करना. बहुत सारे लोग सुसाइड को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं. इसके कुछ कारण हो सकते हैं. पहला कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो लास्ट मोमेंट पे किसी से हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं, तभी वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं.
या फिर ये हो सकता है वो किसी और को दिखाना चाह रहे हैं तकलीफ में कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है और मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव का मामला हो, चंडीगढ़ का मामला हो या कहीं और का। फेसबुक लाइव शुरू हुआ था 2016 में, सबसे पहला लाइव स्ट्रीम उसी दौरान हुआ था फरवरी में। उसके बाद से लोगों का तांता लग चुका है। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम सुसाइड कमिट किया है। मेंटल इलनेस स्टार्ट कहाँ से होती है? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, डेथ ऑफ ए क्लोज्ड वन और लव्ड वंस, इन सारी चीज़ों से मेंटल इलनेस स्टार्ट होती है। और हमारे सोसाइटी के जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के हिसाब से वो बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग बात ही नहीं करना चाहते उस बारे में। अगर हम सिर्फ चुपचाप बिना जज किए हुए उस बंदे की बात सुन लेंगे, ये अपने आप में ही एक थेरेपी होगी। प्रॉब्लम इज देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स विच आर नॉट लेस ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। ये जो हमारी फंडिंग है मेंटल हेल्थ इलनेस की प्रोग्राम्स की, वो बहुत ही कम है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू इंक्रीज द फंडिंग फॉर मेंटल हेल्थ इलनेस प्रोग्राम्स नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, सो दैट जितने हम ज़्यादा इस चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल्स निकालेंगे, तो वो कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएंगे जो लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। दुनिया में हर जगह आज कोशिशें चल रही हैं कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल में लाया जा सके। जैसे कि एक अप्रोच फॉलो किया गया है, वेट अप्रोच। W एज इन वॉच द डिस्ट्रेस पर्सन, A एज इन आस्क द पर्सन इफ ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट एनी सेल्फ हार्म, I एज इन इट विल पास, शो हिम द सपोर्ट, शो हिम दैट इट विल डेफिनेटली पास, सब ठीक हो जाएगा। एंड T टॉक इट आउट, लोगों से बात करें, WAIT वेट अप्रोच। आइए बात करें इसके क्योर की। पहला पॉइंट, कंसल्ट ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाएं, खुल के बात करें, बताएं अपनी प्रॉब्लम को। आई एम श्योर वो आपको अच्छी सजेशन देंगे, मेडिकेशन देंगे जो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं। दूसरी, साइकोथेरेपी, या इसको बोल सकते हैं स्पीक थेरेपी। स्पीक थेरेपी, अपने क्लोज्ड वन से बात करें, अपने जिसको आप सबसे ज़्यादा क्लोज समझते हैं उनसे अपनी दिल की बात करें। आप जब तक दिल की बात नहीं करेंगे आपका मन हल्का नहीं होगा। मन हल्का नहीं होगा तो आपको ये प्रॉब्लम से निजात नहीं मिलेगी। How will you come out of this problem? You need to come out of this problem, and for that you need to speak to someone who is close to you. Third, meditation. आप मेडिटेट करिए, जितना मेडिटेट करेंगे उतना अच्छा होगा। और फोर्थ, योगा। सब चीज़ों का प्रॉब्लम, सब चीज़ों का हल है योगा। You need to do all these 4 problem or whichever suits you better. आप स्टार्टिंग योगा और मेडिटेशन से कर सकते हैं, एंड देन यू कैन टॉक टू पीपल। अगर उससे बात नहीं बनती देन यू कैन गो टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इन चारों चीज़ों को मेंटेन करते हुए यू कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड डोंट थिंक अबाउट एनीवन, डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी, व्हाट द सोसाइटी विल थिंक अबाउट योरसेल्फ। फॉरगेट अबाउट दैट, कुछ नहीं कहेंगे। ये एक छोटा सा टैबू है जो लोगों के दिमाग में है। आप पहले अपने उस टैबू से बाहर आइए, फिर आप जब आप ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सोसाइटी, दुनिया भी ठीक हो जाएगी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2020 का थीम भी यही है, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ जो कि ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इस बार का थीम उन्होंने यही रखा है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा इस फील्ड में, जितने अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आएंगे, लोगों को उतना ही फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।